हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये चक्रधरपुर डिवीज़न जो है चक्रधरपुर रेलवे डिवीज़न जो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे में आते हैं, उसका क्वेश्चन है। और ये एग्ज़ाम 4 तारीख सितंबर में 2021 को हुआ है, ठीक है, यानी कि इसी महीने हुआ है। और इसी महीने में 4 तारीख को इसका एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। इसका क्वेश्चन और आंसर आपको आज कराया जाएगा। इसमें आपको 90 मिनट का यानी कि 1.5 घंटे का ही समय दिया गया है। 100 अंकों का ये क्वेश्चन है और 110 क्वेश्चन होते हैं। आपको 100 ही उसको अटेम्प्ट करना है, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। इसमें इंस्ट्रक्शन क्या है थोड़ा इसको भी देख लेना चाहिए। 110 में से किन्हीं 100 प्रश्नों के उत्तर दें, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है अपॉन 110, ठीक है। प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसके अंक 1 हैं, ठीक है। OMR शीट पर ही देना है, ये तो भी सही है। गलत के लिए नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, ठीक है। चलिए बस और कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इसमें ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं है, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन ऐसा धुंधला है, बाकी आपको क्लियर मिलेगा। बॉक्सन HA वैगन में प्रति बोगी स्प्रिंग व्यवस्था क्या है, ठीक है। यानी कि आपको हमने जो वैगन का पढ़ाया था या डिटेल बताया था, उसमें आपको बताया था कि कौन से वैगन में कितने आउटर स्प्रिंग, कितने इनर स्प्रिंग, कितने स्नबर स्प्रिंग होते हैं। तो आपको इसमें बॉक्सन HA का बोल रहा है, ठीक है। तो बॉक्सन HA में क्या होता है, आउटर होते हैं 14, इनर होते हैं 14 और स्नबर होते हैं 4, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर है बी। बी में क्या है, BTPN, इसमें सिर्फ हिंदी में ही क्वेश्चन है। अच्छा इंग्लिश भी है। व्हाट इज़ द पिस्टन स्ट्रोक इन BTPN वैगन इन लोडेड कंडीशन। लोडेड कंडीशन में जो BTPN वैगन्स होते हैं उसके पिस्टन स्ट्रोक क्या होंगे, वो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए BTPN जो वैगन है उसका पिस्टन स्ट्रोक लोडेड कंडीशन में आपने इसका आंसर जो है न्यू मैनुअल के अनुसार दिया है। पुराने वाले में कुछ इसका आंसर कुछ और है और नए वाले में कुछ और है। तो इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं रखिएगा, क्योंकि जो पुराना वाला मैनुअल है वो 1905 का है, वो अब तक चल रहा था। ये 2004 का मैनुअल अब ये इसमें लागू है। हालांकि इसको इफ़ेक्ट होते होते अब तक भी ऐसा क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। इसमें सिर्फ 117 होता है रियली में, लेकिन 130 इसका आंसर होगा, ठीक है। 130 +-10 होगा। तो न्यू मैनुअल के अनुसार इसका आंसर दिया है, तो हमने भी इसको न्यू मैनुअल ऑप्शन के अनुसार आपको देखना है कि ऑप्शन में किस प्रकार का दे रहा है, ठीक है। इसलिए आपको दोनों भी ध्यान रखना है कि पुराने वाले में क्या होते हैं, नए वाले में क्या होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। BOBRN वैगन का A आया, मतलब A डायमेंशन जो है BOBRN वैगन का क्या होता है। तो BOBRN जो होता है उसका A डायमेंशन जो है होता है 27 + 2 - 0, ठीक है। 27 + 2 - 0। और अदर टाइप कोई भी जो वैगन है जिसमें कि कैसे बोगी फिट किया गया है उसका होता है 70 + 2 - 0, ठीक है। एक्सेप्ट BOBRN, जो BOBRN होगा उसका होगा 27 + 2 - 0। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, LHB वाई पेंट कोटिंग इज़ प्रोवाइडेड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्प्रिंग इन LHB कोच है। LHB कोच का जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्प्रिंग जो होता है उसमें कोटिंग जो प्रोवाइड किया जाता है, मतलब पेंट किया जाता है, लेकिन कौन से कलर के किया जाता है ये आपको नहीं बोल रहा है। तो ये क्या है, जंग से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो 4 का हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। 4 का सी हो जाएगा। ICF में जो है ये कोडिंग के लिए YBG आपको याद होगा, येलो ब्लू और ग्रीन किया जाता है, लेकिन ये LHB है, इसमें जो कोटिंग होता है वो जंग से बचाने के लिए होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। LHB कोच में एयर स्प्रिंग की डिज़ाइन की ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। LHB कोच में एयर स्प्रिंग डिज़ाइन की ऊंचाई, मतलब जो एयर स्प्रिंग का ये क्वेश्चन है, ठीक है। एयर स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 292 + 0 - 5, ठीक है। इसका बी हो जाएगा 292 + 0 - 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। चलिए ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए।
बॉक्सन एचएल बीपीसी ऑफ बॉक्सन एचएल वैगन सीसी रहे गिवन वैलिडिटी पीरियड फॉर जो बॉक्सन एचएल वैगन्स होते हैं उसकी सीसी रहे की बीपीसी की जो वैधता है वो उसकी अवधि क्या है, ठीक है। तो उसकी जो अवधि है वो है 35 डेज़ या 75,100 किलोमीटर। जो पहले होगा वही होगा 35 डेज़ या 7500 किलोमीटर, ठीक है। अगर इसमें रिड्यूस वैलिडिटी पूछा, हालांकि पूछा है इसी में आगे क्वेश्चन में कि यदि गार्ड और ड्राइवर इसका किलोमीटर नहीं भरे तो इसकी रिड्यूस वैलिडिटी जो है 20 डेज़ की हो जाएगी, यानी कि 20 दिन की, ठीक है। बीपीसी इसका 100% होता है। चलिए आगे 7 देखिए। माइनर SL76, ठीक है। ये माइनर SL76 टू RDSO स्पेसिफिकेशन नंबर WD665BD06 इज व्हाट टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ बॉक्सन एचएल वैगन। जैसे बॉक्सन एचएल वैगन का किस कंपोनेंट्स का जो स्पेसिफिकेशन नंबर इतना है ये आपसे पूछ रहा है, तो वो ड्राफ्ट गियर का होता है। लेकिन ऑप्शन में ड्राफ्ट गियर कहीं नहीं दिया है, और ड्राफ्ट गियर जो है CBC से रिलेटेड होता है। इसका आंसर हो जाएगा B, CBC रिलेटेड। ड्राफ्ट पैड है इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। अगर ड्राफ्ट गियर होता तो यही इसका आंसर होता, लेकिन ये इस करेक्ट आंसर इज B। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इन एयर ब्रेक गुड्स वैगन द हैंडल ऑफ EL बॉक्स इज केप्ट इन लोडेड कंडीशन। जो एयर ब्रेक का जो गुड्स का जो वैगन होता है उसमें इम्प्टी लोड बॉक्स होता है, ठीक है। EL बॉक्स जिसको कहते हैं, और लोडेड कंडीशन में रखा जाता है। तो कब रखा जाता है देखिए, लोड होने के बाद, लोड होने से पहले, लोडिंग के दौरान, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा लोड होने के बाद उसको उस तरह से कर दिया जाता है कि लोडेड कंडीशन बना दिया जाता है, ठीक है। तो 8 का हो जाएगा A। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट टाइप वाटर टैंक इन LHB कोचेज़। LHB कोच का फर्स्ट टाइप और दूसरा होता है एक्सिलरी टाइप। तो फर्स्ट टाइप वाटर टैंक की कैपेसिटी क्या होती है, एक्सिलरी टाइप की वाटर टैंक कैपेसिटी क्या होती है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो फर्स्ट टाइप जो वाटर टैंक है वो होता है 685 लीटर, ठीक है। 685 लीटर का होता है, 450 लीटर का होता है ICF में। तो फर्स्ट टाइप वाटर टैंक है। और एक्सिलरी टाइप वाटर टैंक जो है 30 लीटर का जो होता है उसको कहा जाता है एक्सिलरी टाइप वाटर टैंक, ठीक है। 685 लीटर का जो होता है एक LHB कोच में 2 होते हैं, और 30 लीटर का भी 2 ही होते हैं। तो आपका 9 का हो जाएगा D। चलिए 10 देखिए। मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रेक रिगिंग सिस्टम इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ कंट्रोल रॉड इन IRSA 600 स्लैक एडजस्टेड इज। मतलब ब्रेक जो रिगिंग का जो सिस्टम है उसमें IRSA 600 स्लैक समायोजन में नियंत्रण रॉड के व्यास में वृद्धि होती है, ठीक है। कितनी होती है, तो जो कितनी होती है ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। 28 से 32 mm की इसमें वृद्धि होती है। 28 से 32, इसका हो जाएगा C, ठीक है। 10 का हो जाएगा C। चलिए आगे देखिए 11 का। वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख लें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। और बहुत ही आसान प्रश्न तो नहीं है ये क्वेश्चन, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसमें बहुत सारे नए नए क्वेश्चन हैं जो कि आपको पहली बार देखने को मिलेंगे, और इसमें टाइम भी बहुत कम दिया है। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन तो हालांकि अभी डिफ़िकल्ट हो गया है। 10-10 सीट पर 400-300 ऐसे फॉर्म गिरते हैं, और सभी में न्यू जनरेशन वाले टेक्नीशियन 3 हैं, सब पढ़ने में भी हैं, और थोड़ा मेरा भी सबको सहयोग रहता है। मेरे चैनल के माध्यम से सब पढ़ते लिखते भी रहते हैं, तो कंपटीशन थोड़ा हाई है। इसलिए इसका जो कट ऑफ है मेरे हिसाब से, ऐसे तो जनरली 90-95 तक भी जाता है, लेकिन इसका 70 या 75 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने भी इसका टेस्ट लेके चेक कर लिया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कैसना बोगी में जो व्हाट इज़ द वियर लिमिट ऑफ पेडस्टल जॉ इन कैसना बोगी। जो कैसना बोगी जो होता है उसमें पेडस्टल जॉ जो होता है उसकी वियर लिमिट क्या होता है।
उसकी जो वियर लिमिट होती है वो होती है 4 mm की, ठीक है। 4 mm की इसकी वियर लिमिट होती है, तो इसका हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर इससे रिलेटेड और भी आपको क्वेश्चन पेडस्टल से रिलेटेड और 3-4 क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको हमने पीडीएफ में दिया है, आप उसको याद कर लेंगे, क्योंकि अगले एग्ज़ाम में इससे संबंधित और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ बीजी बोगी बी टाइप BTAP टैंक वैगन, जो BTP है या BTP GLN है, इस तरह के वैगन को टैंक वैगन कहा जाता है। और उसका ये जो है मेंटेनेंस मैनुअल का एक कोडिंग दिया हुआ है जो कि RDSO के द्वारा जनरेट किया जाता है। तो बहुत सारे हैं, कम से कम ये भी 10, 12 या 15 अगर याद कर लेते हैं मेन, तो आपको ये इसमें बहुत सारी सुविधाएं होंगी। ये 2-3 क्वेश्चन तो एवरी एग्ज़ाम में ये आ ही जाते हैं, तो ये मेंटेनेंस मैनुअल भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए तो इसका आंसर जो हो जाएगा 12 का वो हो जाएगा B G82, ठीक है, G82 हो जाएगा। चलिए G97 के बारे में पूछ सकता है, G95 के बारे में भी पूछ सकता है, G72 के बारे में पूछ सकता है। तो ये आपको हमने PDF दिया है, उससे आप याद कर लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा अंदर डीपली करेंगे तो। कैसनैप 22 NLB ट्रॉली में किस प्रकार के साइड बियरर लगे हैं? जो कैसनैप 22 NLB ट्रॉली है उसमें साइड बियरर किस प्रकार के होते हैं, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ साइड बियरर इज़ फिटेड इन कैसनैप 22 NLB ट्रॉली, ठीक है। तो उसमें जो साइड बियरर होते हैं वो होते हैं PU टाइप के होते हैं, PU टाइप, ठीक है। और कैसनैप 22 HS भी है, वो भी PU टाइप का ही होता है। तो NLB और HS दोनों का, NLB 22 NLB और HS दोनों का PU टाइप का ही होता है। तो 13 का हो जाएगा B। चलिए 14 देखिए। नॉमिनल मैक्सिमम एक्सल लोड ऑफ BOB RNEL हुपर वैगन। BOB RNEL जो हुपर वैगन्स होता है उसका एक्सल लोड नॉमिनल जो है अधिकतम पूछ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम तो वो कितना होता है, ठीक है। तो वो जो होता है 25 टन का होता है, ठीक है। BOB RNEL जो वैगन होता है उसका 25 टन का होता है मैक्सिमम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वेपर एक्सट्रेटर कॉक इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ वैगन। जो वेपर एक्सट्रेटर कॉक है वो किस प्रकार के वैगन में यूज किया जाता है? तो वो जो यूज किया जाता है वो किया जाता है BTPN में, ठीक है। BTPN में इस तरह का एक्सट्रेटर यूज किया जाता है। जो भी टैंक वैगन है इसमें भी इंस्ट्रक्शन है कि इसको ओपन करना है, लोडिंग के पहले ओपन रखना है और लोडिंग के बाद इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कोडल लाइफ ऑफ बॉक्सन वैगन बोगी इज। बॉक्सन वैगन बोगी जो होता है उसका कोडल लाइफ पूछ रहा है। तो कोडल लाइफ हमने आपको बहुत सारे वैगन्स का दिया है और पेन से भी लिख के दिया है, और जो टेस्ट लिया है उसमें भी हमने डिटेल से आपको बता दिया है, आपको तो मालूम ही होगा। तो मैं सिर्फ बॉक्सन वैगन का बता देता हूँ। जो बॉक्सन वैगन जो होते हैं उसका कोडल लाइफ कितना होता है। इसमें जो ओपन वैगन जो होता है, बॉक्सन वैगन ओपन वैगन होता है, ठीक है, तो उसका 30 साल होता है, ठीक है। लेकिन इसमें 30 कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया है, एक्चुअली इसका 30 होना चाहिए था। अब आप 30 से नज़दीकी जो भी है उसको आप ले सकते हैं। 25 तो लेंगे नहीं, 25 तो ICF का है, तो इसका A ले सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 35 साल जो होता है कवर्ड टाइप का जो वैगन होता है उसका 35 साल होता है, या BLC जो वैगन होता है फ्लैट वैगन BRN BLC इन सब का 35 साल इसका कोडल लाइफ होता है। और भी कोडल लाइफ हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। चलिए, रिडक्शन ऑफ प्रेशर इन BP ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन इज। BP जो है कितना ड्रॉप करेंगे सर्विस एप्लीकेशन के दौरान, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ पूछ रहा है, तो उसका जो हो जाएगा 0.8 kg से सेंटीमीटर स्क्वायर से 1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान क्या करेंगे, इनसेंसिटिव टेस्ट में क्या करेंगे,
इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन में कितना दबाएंगे, ये सब भी आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 18 में क्या बोलता है, व्हाट अमाउंट ऑफ बॉडी वेट ऑफ BLC वैगन अंडर टेयर कंडीशन इज बोर्न बाय द साइड बीयर। मतलब कि जो खाली जो उसका एम्प्टी कंडीशन में BLC वैगन के वजन की मात्रा साइड बीयर द्वारा वहन की जाती है कितना, ठीक है। तो साइड बीयर द्वारा उसकी जो BLC वैगन का जो वेट होता है वो उसका साइड बीयर द्वारा कितना इसको हॉलिंग किया जाएगा, मतलब उसका वेट उसका वज़न उस पर भार कितना आएगा वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो बहुत आसान है, इसका जो 10% जो होता है 10% वो साइड बीयर के द्वारा होता है, ठीक है। और लोडेड कंडीशन में 90% साइड बीयर के द्वारा इसका वेट का वहन किया जाता है, मतलब इसको हॉलिंग किया जाता है या इस पर प्रेशर उतना आता है, ऐसे समझ लीजिए। तो दोनों बात याद रखिएगा, दोनों इम्पोर्टेंट है। इस बार ये आया है तो अगली बार दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। बिल्कुल आपको अलर्ट रहना है, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को जैसे ही दिमाग में आया कि यहाँ से पूछ सकता है तो वो क्वेश्चन को तुरंत याद कर लेना है, झट से रट लेना है, ठीक है। अगर एक बार भी आप देखे हुए रहिएगा क्वेश्चन को तो आप ऑप्शन के वहाँ अकॉर्डिंग वहाँ पकड़ लीजिएगा, लेकिन ये शर्त यही है कि क्वेश्चन आपको आँख से जो है 1-2 बार गुजरा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इन एक्सीडेंट मैनुअल पार्टिंग ऑफ ट्रेन कैरिंग पैसेंजर इज अंडर। एक्सीडेंट मैनुअल के अनुसार, इन एक्सीडेंट मैनुअल के अनुसार जो है ट्रेन के पार्टिंग के किसके तहत आता है, ठीक है। एक क्लास है उसको बनाया गया है, तो J4 क्लास होता है, ठीक है। पार्टिंग ऑफ नहीं J4 नहीं होता है, J3 क्लास होता है, ठीक है। J3 क्लास जो पार्टिंग ऑफ ट्रेन के अंतर्गत आता है। और पार्टिंग ऑफ ट्रेन नोट कैरिंग पैसेंजर अगर रहेगा, मतलब पैसेंजर को कैरिंग नहीं करने वाला, उसमें J4 आता है, ठीक है। तो आप दोनों याद रखिएगा, J3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इन द न्यू स्कीम ऑफ वैगन नंबरिंग नंबर न्यूमेरिकल कोड फॉर SE रेलवे। जो सभी रेलवे जो जोन्स हैं उन सब के वैगन जो हैं उनका एक कोड दिया गया है, ठीक है। जो कोड आपको याद होने चाहिए, बहुत सारे अपने जोन हैं तो उन सब जोनों के जो वैगन होते हैं उसके कोड्स अलग अलग होते हैं। तो आपको पूछ रहा है SE रेलवे का, ठीक है। SE रेलवे साउथ ईस्टर्न रेलवे, और ख़ासकर जिस रेलवे में आप कार्य करते हैं उस रेलवे के वैगन का कोड आपको याद होना चाहिए। तो SE रेलवे का जो होता है वो होता है 07, ठीक है। 07 होता है SE रेलवे का, और 08, 10, 11 ये सब किसका होता है ये भी आपको हमने लिखित भेज दिया है, ठीक है। तो आपको याद रहने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, न्यूली बिल्ट बॉक्सिन LW वैगन फर्स्ट POH पीरियडिसिटी इज। बॉक्सिन LW वैगन जो होता है उसके फर्स्ट पीरियडिसिटी कब होती है, न्यूली बिल्ट के कंडीशन में। तो ये जो होता है बॉक्सिन LW पूरी तरह से स्टील वैगन इसको कहा जाता है, ठीक है। और इसका फर्स्ट होता है 6 ईयर्स पर, और सब्सिक्वेंट मतलब कि दूसरा POH भी 6 ईयर्स पर होता है। इसका कारण यह है कि ये स्टील वैगन है, ठीक है। तो ये बात को याद रखिएगा, स्टील वैगन इनमें से कौन है, इस तरह के भी ऑप्शन आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, C क्लास ODC, ठीक है। C क्लास ODC शैल बी मूव्ड ड्यूरिंग। C क्लास ODC कब मूव करेगा वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो C क्लास ODC जो है डे टाइम में करेगा, ठीक है। डे लाइट भी रहेगा तो डे नाइट उसको मत पढ़ लीजिएगा, इसका कभी कभी ऑप्शन डे लाइट होता है, ठीक है, यानी दिन की रोशनी में। तो डे टाइम ओनली, यहाँ हालांकि अंग्रेजी में लिखा है, कहीं कहीं डे लाइट लिखता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो 22 का हो जाएगा A। 23 देखिए, चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय ATL इन BLC वैगन। BLC में जो ATL होता है, जो ट्विस्ट लॉक होता है ना, जो कंटेनर उसको लॉक करने के लिए ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक इसको कहा जाता है। तो क्या पूछ रहा है कि क्या होता है, तो वही इसका जो फुल फॉर्म है वही आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यानी कि C हो जाएगा 23 का।
चलिए आगे देखिए 24 देखिए, एवरेज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ब्रेक रिगिंग ऑफ बीजी का मतलब ब्रॉड गेज समझिएगा, ठीक है, आईसीएफ कोच, ठीक है। तो जो ब्रेक का जो वो होता है फ्रिक्शन, ठीक है, ब्रेक रिगिंग के दौरान ब्रेक का फ्रिक्शन कितना होता है वो आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो होता है 0.25, ठीक है, 0.25 याद रखिएगा, 0.25। चलिए 24 का हो जाएगा डी। चलिए 25 चलते हैं। व्हाट इज़ द व्हील बेस ऑफ बीजी स्टॉक वैगन फिटेड कैसनब बोगी। जो स्टॉक वैगन जो होता है उसमें कि कैसनब बोगी फिट किया जाता है, ठीक है। तो उसका क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द व्हील बेस पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसनब बोगी का अगर किसी भी में वैगन में फिट किया गया हो तो उसका 2000 mm क्या होता है, उसका 2000 mm व्हील बेस होता है, ठीक है। तो 25 का हो जाएगा डी। चलिए 26 चलते हैं। व्हाट इज़ द वीकेस्ट लिंक ऑफ सेंटर बफर कपलर। देखिए सेंटर बफर कपलर का जो सबसे वीकेस्ट लिंक होता है ये नकल होता है। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है, इसको गांठ बांध लीजिए, इसका आंसर नकल ही होता है, ठीक है। तो 26 का करेक्ट आंसर इज ए। चलिए 27 चलते हैं। HOER का फुल फॉर्म क्या होता है। ऐसे तो HOER का फुल होता है आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड ऑफ रेस्ट, ठीक है, रेस्ट रूल्स, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड्स ऑफ रेस्ट रूल्स। लेकिन इसमें इस तरह का कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन तो इसमें है नहीं, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं इसका आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड्स ऑफ रेस्ट रेगुलेशन भी लिखता है, लेकिन इसका यही आंसर बी आप लगाइएगा, करेक्ट होगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का समय नियम, ठीक है। तो इसका लगाएंगे बी, ठीक है, 27 का हो जाएगा बी। आगे 28 चलते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मॉडिफाइड ब्रेक रिगिंग इन बोगी इन बीजी आईसीएफ कोच एसी कोचेज जो होता है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मॉडिफाइड ब्रेक रिगिंग, ठीक है। मतलब कि बीजी आईसीएफ, बीजी मतलब ब्रॉडगेज आईसीएफ डिजाइन सब एसी कोच में जो संशोधित ब्रेक रिगिंग का मैकेनिकल एडवांटेज क्या है वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो मैकेनिकल जो इसका एडवांटेज होता है वो होता है 8.40, ठीक है, 8.4 बोलिए या 8.40। नॉन एसी का अगर पूछेगा तो 7.644, ठीक है, 7.64 भी आ सकता है। तो एसी और नॉन एसी दोनों का ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 चलिए, एकदम नया क्वेश्चन आपको आ रहा है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बोला कि 70 या 75 ही इसका कट ऑफ जाएगा। अगर जो बहुत पहले से पढ़ रहे होंगे, 2 महीना 3 महीना पहले से पढ़ रहे होंगे और हमसे अगर जुड़े होंगे उनको तो 75 या 80 भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नए हमसे जुड़े हैं या नहीं हमसे जुड़े हुए हैं तो उनको तो भाई 60 या 65 करना भी बहुत मुश्किल है। तो चलिए 29 का चलते हैं। परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ऑन ट्रेड ऑन आईसीएफ ब्रॉड गेज कोच इज, ठीक है, मतलब आईसीएफ कोच में जो फ्लैट सतह जो होता है ना, फ्लैट टायर, उसकी सीमा तो हमने आपको 50 बार बताया है कि आईसीएफ मतलब कोचिंग स्टॉक में 50 mm का होता है और गुड्स में यानी वैगन में 60 mm का होता है। तो 29 का हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं 30। यहाँ द व्हील गेज मेजर्स, व्हील गेज जो है किससे मेजर किया जाता है वो आपसे पूछ रहा है। तो व्हील गेज देखिए कहाँ से कहाँ तक की दूरी व्हील गेज होती है। तो व्हील गेज जो दूरी होती है वो होती है डिस्टेंस बिटवीन डाया एंड एक्सल, ठीक है। तो इस नहीं इसका होता है द डिस्टेंस बिटवीन फ्लैंज ऑफ 2 व्हील ऑन सेम एक्सल। जो व्हील का जो फ्लैंज होता है जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, चक्का का जो फ्लैंज होता है, जिसका कि आपको कोचिंग में 29.4 पढ़ाया जाता है और 28.5 वैगन्स में आपको हम बताते हैं। तो वो वही उसका पूछ रहा है जो फ्लैंज, ठीक है।
और जो फ्लैंज होता है और दोनों व्हील का जो एक्सल होता है सेम एक्सल, उनका जो बीच की दूरी है, ठीक है, तो उसी के बीच का जो होता है दूरी उसी को कहा जाता है व्हील गेज, ठीक है। तो 30 का हो जाएगा ए, ठीक है, 30 का हो जाएगा ए। हिंदी अगर इंग्लिश दोनों पढ़िएगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा, कोई एक चीज़ पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे पास दोनों स्टूडेंट हैं और हिंदी इसकी अच्छी होती नहीं है, क्योंकि अब देखिए पहियों, ठीक है, फ्लैंज हो गया इंग्लिश, पहिया हो गया हिंदी, धुरी एक्सल ही बोलने में अच्छा लगता है, धुरी और धुरा तो आपको बोलने में अच्छा लगेगा नहीं, तो इसमें थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो चलिए 30 का हो जाएगा ए। 31 देखिए, इसलिए मैं इंग्लिश में ही बोलता हूँ। अगर आप हमारे 15 से 20 वीडियो या 25 वीडियो देख लेते हैं तो आपको अभ्यस्त हो जाएगा कि आपको बोलिएगा कि चलिए इतना छोटे छोटे इंग्लिश तो कम से कम काम चलने लायक है। धीरे धीरे देखते देखते आपको हिंदी जो है आपको डिफ़िकल्ट लगने लगेगा, इंग्लिश ईजी लगने लगेगा। और चूँकि आप जेईई बन भी जाएंगे तो अधिकतर मैक्सिमम जो लेटर्स होंगे वो इंग्लिश में ही होंगे। डायमेंशन जो होंगे किसी भी डिपार्टमेंट में सेक्शन में आप जाइए काम करने के लिए तो डायमेंशंस मिनिमम इंग्लिश में ही होंगे, तो आपको अभ्यस्त रहेगा पहले से, तो वहाँ काम करने में आपको आसानी होगी। नहीं तो आप वहाँ डिक्शनरी खोल के और चेक करते रहिए कि इसका मीनिंग क्या है। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता नहीं है, इंग्लिश छोटे छोटे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा इसमें टर्म दिया गया है, छोटे छोटे हैं जो कि समझना बहुत ही आसान है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो वही है। चलिए 31 चलते हैं। बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर फिटेड इन ए द नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर, ठीक है, द नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर फिटेड इन ए वैगन हैविंग बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम। जो BMBC है, BMBS जो है बोगी माउंटेड एक सिस्टम जो है, अब ऐसा नहीं है कि ICF में वो है और LHB में वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब में सब होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मॉडिफिकेशन हो रहा है तो वैसे वैसे वैगन में भी BMBC BMBS दोनों हो गए हैं। तो आपको पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर फिटेड इन ए वैगन हैविंग बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम, ठीक है, बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम और BMBC भी उसमें है, ठीक है, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि जो BMBS जो वैगन का है उसमें कितने ब्रेक सिलेंडर होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो ब्रेक सिलेंडर होते हैं वो होते हैं 2 होते हैं, ठीक है, और यही आपको कोचिंग में जो होंगे वो 4 होंगे, ठीक है, ठीक है। और 10 इंच का यानी कि 255 mm का ब्रेक सिलेंडर होता है इसमें। तो 31 का हो जाएगा 2, ठीक है, बी। 32 देखिए, थोड़ा धुंधला है लेकिन जो क्वेश्चन आपको क्लियर भेजिएगा, क्वेश्चन जो भेजते हैं उसको क्लियर भेजिए, उसको PDF में बना के भेजिए, बहुत अच्छा रहता है उससे। चलिए 32 देखिए, इन BG ICF कोच BMBS बोगी ईच सिलेंडर कंट्रोल द बेकिंग ऑफ, मतलब जो BG ICF कोच BMBC बोगी में प्रत्येक सिलेंडर ब्रेकिंग को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा 1 व्हील सेट, ठीक है, एक व्हील सेट पर वो नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ APM डिवाइस इन वैगन। वैगन में जो APM डिवाइस होता है उसका क्या पर्पस है वो आपसे पूछ रहा है। तो APM जो डिवाइस होता है वैगन में वो किस काम का होता है, ठीक है। तो 33 का देखिए, ये क्या करता है, टू कैटर हाई ब्रेक पावर इन लोडेड कंडीशन, ठीक है, भरी हालत में उच्च ब्रेक पावर को पूरा करने के लिए इसका काम किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 34। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टिपलर। देखिए ये भी नया शब्द आ गया, टिपलर। तो टिपलर क्या होता है, ठीक है, टिपलर। तो देखिए उसका उद्देश्य क्या है, पर्पस ऑफ टिपलर। तो टिपलर का उद्देश्य क्या है, फॉर अनलोडिंग ऑफ वैगन, वैगन को अनलोड करने के लिए। टिपलर जो है वो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं
उसमें टिपलर का होता है। उसमें क्या होता है, जो ट्रैक है नीचे का, वो ट्रैक भी पूरी तरह से ऑटोमेटिक होता है। जैसे ही वैगन वहाँ पहुँचेगी उसका स्क्रू कपलिंग निकाला जाएगा और पूरे वैगन को जो है उल्टा कर दिया जाएगा, जिससे कि अनलोडिंग बहुत ही आसानी से हो जाएगी। उसमें जो है मेन पावर का बचत होगा, उसी को टिपलर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। हाउ मेनी इमरजेंसी विंडो आर प्रोवाइडेड इन नॉन एसी LHB कोचेज। नॉन एसी जो है या एसी LHB कोचेज है, उसमें जो इमरजेंसी विंडो है उसमें 4 होते हैं, ठीक है। तो 35 का हो जाएगा सी। चलिए 36 देखिए। रिजेक्टेबल लिमिट ऑफ होलो टायर इन LHB कोच। LHB कोच में जो होलो टायर हो जाता है उसका रिजेक्टेबल लिमिट क्या है, तो उसका जो रिजेक्टेबल लिमिट है वो एक, हालांकि ये क्वेश्चन है जो है रिजेक्टेबल लिमिट LHB है, इधर ICF दे दिया। ICF एंटीबॉडी पीले रंग की पट्टियाँ संकेत करती है। दोनों का बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। यदि आपको ये पूछे कि पीले रंग की पट्टियाँ, तो पीले रंग की पट्टियाँ कहाँ होती है इस पर डिपेंड करता है। अगर पीछे है तो एंटी क्लाइमिंग है। यदि जो टॉयलेट होता है लेबोरेटरी उसके साइड में है एक पट्टी है तो जो है CBC को इंडिकेट करता है। और हॉलो टायर है तो इसमें पता नहीं। अगर हॉलो टायर पूछे तो डेप्थ ऑन ट्रेड जो है 5 से छोटा होना, ट्रेड जो है 5 से कम होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार ये क्वेश्चन गलत ही है। 2 क्वेश्चन है, ऑप्शन भी बिल्कुल मैच नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। व्हाट डिफेक्ट इज डिटेक्टेड बाय UST टेस्ट। UST टेस्ट में किस प्रकार के डिफेक्ट को चेक किया जाता है, तो जो आंतरिक होता है इंटरनल क्रैक, उस प्रकार उसी को चेक किया जाता है, जो कि एक्सेल वगैरह में चेक किया जाता है। तो इंटरनल कुछ क्रैक होगा तो उसे पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए CMT से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपके पास CMT का भी मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ ब्रेक पावर सर्टिफिकेट फॉर एयर ब्रेक गुड्स प्रीमियम इन टू इन रैक। प्रीमियम रैक का तो आपको मालूम है कि कलर उसका क्या होता है। जो प्रीमियम होते हैं उसका होता है हरा होता है, ठीक है, हरा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता है। सी शेड्यूल अटेंशन ऑफ प्रियोरिटी ऑफ ICF कोचेज। देखिए ICF कोचेज में सी शेड्यूल का कोई वर्णन तो नहीं है, लेकिन इसमें सी शेड्यूल का मतलब IOH हो जाएगा, ठीक है। IOH मतलब 9 महीना, ठीक है। तो 9 महीना इसी में किसी में ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका हो जाएगा D, ठीक है। 39 का हो जाएगा D, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सी शेड्यूल तो होता ही नहीं है ICF में, ठीक है। A शेड्यूल B शेड्यूल होता है, उसके बाद IOH होता है। तो इसका हो जाएगा D, 39 का D, ठीक है, याद रखिएगा। 40 देखिए। परमिसिबल लीकेज इन ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप प्रेशर इन एयर ब्रेक टेस्टिंग इन 1 मिनट शुड नॉट बी मोर देन, ठीक है। यानी कि 1 मिनट में जो ब्रेक पाइप और फीड पाइप का जो प्रेशर है उसमें रिसाव मतलब कि कितना उसमें लीकेज होगा, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा 0.25 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 40 का हो जाएगा C। चलिए 41 देखिए। राइडिंग इंडेक्स ऑफ फीएट बोगी इन LHB कोच एट 160 किलोमीटर पर आवर। 160 किलोमीटर पर आवर पर जो राइडिंग इंडेक्स होता है LHB कोच का वो कितना होता है, ठीक है। तो वो जो होता है वो 2.5 होता है, ठीक है। ये कोई mm टेमम नहीं होता है, नहीं इसका कोई, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है कि इसका मात्रक क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2.5 याद रखिएगा, 2.5। 42 देखिए। लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील आर कंट्रोल्ड बाय। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। इसका एक्सेल गाइड होता है, ए हो जाएगा 42 का ए। 43 देखिए। ए यूनिट ऑफ वैगन इन BLC रैक कंसिस्ट्स ऑफ। जो BLC रैक में जो 5 वैगन की एक इकाई होती है, ठीक है, उसमें कौन कौन से यूनिट होते हैं, ठीक है।
तो आपको याद रखना है 5 वैगन में पहला और लास्ट वाला दोनों ए कार होते हैं, ठीक है। बीच में कितना बचा 3, तो 3 हो गए बी कार, ठीक है। तो ए कार हो गए 2 और बी कार हो गए 3, और ऐसा ऑप्शन में किस में है, ऐसा ऑप्शन है ए कार 2, ए कार 2 बी कार 3 है ऑप्शन डी में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 43 का डी। चलिए आगे देखते हैं 44। 44 क्या बोलता है, एंटी रोल बार इन LHB कोच इज सब कंपोनेंट ऑफ विच मेजर यूनिट। अच्छा, किस मेजर यूनिट के साथ इसको एक सब कंपोनेंट किया जाता है, मतलब उसको जोड़ा जाता है या उसको सेट किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर देखिए, हिंदी में पढ़िएगा तो संबक हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो 44 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंडरी सस्पेंशन जो पॉलिस्टर होता है वहीं पर तो उसको सब कंपोनेंट किया जाता है, ठीक है। तो बी हो जाएगा सेकेंडरी सस्पेंशन, जो पॉलिस्टर के जो इर्द गिर्द का क्षेत्र होता है उसी को सेकेंडरी सस्पेंशन कहा जाता है। 45 देखिए, क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड ऑफ LHB कोच का जो क्लियरेंस होता है 1 से 1.5 mm का होता है, ठीक है। 1 से 1.5 mm का होता है। तो ऑप्शन में 1.5 mm दिया हुआ है ए में, तो ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी डंप वॉल्व आर फिटेड इन LHB कोच टू प्रोटेक्ट व्हील एंटी स्किडिंग, ठीक है। जो डंप वॉल्व जो होता है LHB कोच में वो कितना हुआ है, हाउ मेनी डंप वॉल्व आर फिटेड इन LHB कोच टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्किडिंग। अच्छा, एक एक्सल पर एक होते हैं, ठीक है। तो एक कोच में कितने होंगे, 4 होंगे, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 46 का हो जाएगा डी। चलिए 47 देखिए, बॉल वॉल्व विथ हैंडल इज प्रोवाइडेड इन बायो टॉयलेट फॉर, ठीक है। बॉल वॉल्व विथ हैंडल इज प्रोवाइडेड इन बायो टॉयलेट फॉर, मतलब बायो टॉयलेट के जो होता है बॉल वॉल्व वो किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा डायरेक्ट डिस्चार्ज इन केस ऑफ चॉकिंग। अगर चॉकिंग मतलब किसी प्रकार से जाम होता है तो इसको डायरेक्ट डिस्चार्ज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी उसमें जो वेस्ट होगा वो एक ही बार में डिस्चार्ज हो जाएगा। तो 47 का हो जाएगा बी, ठीक है। 48 देखिए, एज पर एक्सीडेंट मैनुअल फॉर कंडेमनिंग रिलीफ ट्रेन फॉर ऑर्डरिंग, ठीक है, ऑर्डरिंग रिलीफ ट्रेन, हाँ रिलीफ ट्रेन विथ ARME नंबर ऑफ साउंडिंग हुटर इन द इंटरवल ऑफ 60 सेकेंड। अच्छा, मतलब कि जो दुर्घटना के अनुसार जो हुटर का कोड होता है जिसके के अनुसार ARME ARD ट्रेन को जो बुलाया जाता है, तो 60 सेकंड के दौरान हुटर की संख्या इसकी कितनी होगी, ठीक है। तो इसकी जो हुटर संख्या होगी 5 लॉन्ग इन 45 सेकंड है, ठीक है। 5 लॉन्ग इन 45 सेकंड है, क्योंकि इसमें 60 दिया है, ठीक है। तो 60 सेकंड होता नहीं, 45 सेकंड का ही अंतर होता है, 5 लॉन्ग हुटर होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो 48 का हो गया बी। चलिए 49 देखिए, इन एन ICF AC कोच 8 डायमेंशन शुड बी। ICF का जो AC कोचेस होता है उसका 8 डायमेंशन कितना होता है, ठीक है। तो 49 का हो जाएगा 22 + 2 - 0, ठीक है। 22 + 2 - 0, 49 का हो जाएगा डी। चलिए 50 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज प्रोवाइडेड इन सेकेंडरी सस्पेंशन ऑफ LHB कोचेस। किस प्रकार के जो अरेंजमेंट है वो सेकेंडरी सस्पेंशन ऑफ LHB कोच में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसका जो होता है वर्टिकल डैम्पर, ठीक है। LHB कोचों में सेकेंडरी सस्पेंशन में किस प्रकार की जो वर्टिकल डैम्पर है वो भी सेकेंडरी सस्पेंशन में होता है, ठीक है। कॉइल स्प्रिंग भी होता है सस्पेंडरी, इसमें एयर स्प्रिंग भी होता है उसी में, ठीक है। तो इसलिए इसको एक्चुअली आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ये मिस्टेक से प्रिंट हो गया है, ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गया है। तो गलती से मिस्टेक होना नहीं चाहिए, इसका होना चाहिए था ऑल ऑफ दीज, इसका हो जाएगा डी, ठीक है। द ब्रेक सिलेंडर रिलीज टाइम, ठीक है,
फ्रॉम 3.8 टू 0.4 kg स्क्वायर सेंटीमीटर इन सिंगल कार टेस्टिंग शुड बी। रिलीज टाइम जो होता है ब्रेक सिलेंडर का वो कोचिंग में आपको पूछेगा, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, अच्छा सेकंड पूछ रहा है, हाँ कोचिंग में अगर आपसे पूछेगा तो 15 से 20 सेकंड, ठीक है। गुड्स में अगर आपको पूछे तो 45 से 60 सेकंड, ठीक है। ब्रेकिंग टाइम जो है कोचिंग में 3 से 5 सेकंड, ये भी आपको याद रखना है। गुड्स में भी आपको याद रखना है, ठीक है। कितना होता है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो 4 क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। 51 तो हो ही गया, तो 51 का आंसर क्या हुआ, डी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 52 थोड़ा धुंधला है लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। एक क्वेश्चन को टेढ़ा करके फ़ोटो खींचे हैं, इसकी वजह से ऐसा हो गया है। सीधा फ्लैट करके खींचते तो नहीं होता। कोचिंग ट्रेन में ऑक्सिलरी रिजर्वायर, ठीक है, के लिए चार्ज किया जाता है। इन कोचिंग ट्रेन ऑक्सिलरी रिजर्वायर इज चार्जेस टू। अच्छा, कोचिंग ट्रेन में जो एयर जो होता है वो कितना किलो से चार्ज होता है, ठीक है। उसकी कैपेसिटी तो ऐसे 200 लीटर की होती है, लेकिन 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज होता है, ठीक है। उसका हो जाएगा बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53। हाउ मैनी एयर ब्रेक सिलेंडर आर फिटेड इन अंडर फ्रेम माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम ऑन एवरी कोच। जो अंडर फ्रेम माउंटेड जो एयर ब्रेक सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें कितने प्रकार के ब्रेक सिलेंडर प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 53 जो है इसका हो जाएगा, 53 जो है इसका हो जाएगा आपको 2, ठीक है, 2 हो जाएगा। 2 किस में है, डी में। डी में ऑप्शन ही नहीं है, 2 किसी में नहीं है, नहीं बी में नहीं, सी में नहीं, यानी कि इसका हो जाएगा डी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा डी, यानी कि 2 प्रोवाइड किया जाता है, ठीक। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। What speed is specified in coaching during rolling? रोलिंग, अच्छा रोलिंग इन रोलिंग आउट जो एग्जामिनेशन होता है वो जो उसी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। रोलिंग इन रोलिंग आउट परीक्षा के दौरान कोचिंग ट्रेन में क्या गति, अच्छा इसका स्पीड क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा क्लीन नहीं दिखता है लेकिन काम तो अपना हो जा रहा है। तो 54 जो है उसका हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ए 54 का ए। चलिए 55। क्वांटिटी ऑफ ग्रीस फील्ड एज पर एक्सल बॉक्स ऑफ ICF एस्केप मेक बियरिंग। जो एस्केप मेक बियरिंग जो होता है उसमें एस्केप एक कंपनी के नाम है, ठीक है, कंपनी का नाम है। उसमें जो बेयरिंग यूज होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। तो उसमें जो है 2 kg बेरिंग, कौन सा नहीं, कितने क्वांटिटी पूछ रहा है, ठीक है, क्वांटिटी तो 2 kg होता है, ठीक है। एस्केप में डी हो जाएगा 55 का। APD का मतलब क्या होता है, ठीक है। APD का मतलब APD, ठीक है। APD का मतलब हो गया एंटी पिल्फेरेज डिवाइस, एंटी पिल्फेरेज डिवाइस हो गया, ठीक है। और इसके बारे में एक बार हम आपको बता चुके हैं कि किसी न किसी वीडियो में। 57 देखिए। What is the man hour required for intensive examination of CC रैक। अच्छा, CC रैक का जो इंटेंसिव एग्जामिनेशन होगा उसमें मैन पावर कितना होगा बताइए। तो मैन पावर जो हो जाएगा वो 100 मैन पावर हो जाएगा, ठीक है, 100 मैन पावर। उसी तरह प्रीमियम रैक का भी आपको पूछ सकता है, तो आपको ये दिमाग में होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 हुई। एज पर मैनुअल what is the validity of BPC of CC rag in kilometer are not longer on BPC। अच्छा, जो किलोमीटर के अनुसार जो है CC rag BPC की वैधता क्या है, नियमावली के अकॉर्डिंग, ठीक है। एज पर मैनुअल व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ BPC ऑफ CC rag इफ किलोमीटर आर नोट लॉगेड ऑन BPC। अच्छा, BPC में किलोमीटर नहीं भरा गया है तो उसकी वैलिडिटी क्या होगी, तो वो अभी हमने आपको बताया था, कोई क्वेश्चन में आया था। तो उसमें 20 दिन की वैलिडिटी होगी यदि गार्ड्स और ड्राइवर जो BPC का जो होता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट उसमें किलोमीटर नहीं भरते हैं तो उसकी वैलिडिटी रिड्यूस हो जाएगी, 20 दिन हो जाएगी, 58 का हो जाएगा ए। चलिए 59 देखिए।
कैसनव 22 NLC, ठीक है, फ्री कंडेमनिंग हाइट ऑफ आउटर स्प्रिंग ऑफ कैसनव 22 NLC बोगी, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा फ्री कंडेमनिंग हाइट, तो इसका हो जाएगा बी में क्या है 245 mm, ठीक है। और अगर आपको फ्री हाइट पूछे तो 260 mm होगा, ठीक है। दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, लॉन्गिट्यूडिनल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड बोलेस्टर ऑफ 22 NLB बोगीज, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड बोलेस्टर ऑफ 22 NLB बोगीज होता है, ठीक है। कैसनव 22 NLB बोगी का जो लॉन्गिट्यूडिनल हाइट क्लियरेंस होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो वो होता है 6 mm, ठीक है, 6 mm याद रखिएगा, 6 mm। 60 का हो जाएगा ए। 61 देखिए, एक आध क्वेश्चन गलती से मिस्टेक से, मुझसे भी गलती से मिस्टेक हो जाता है। और जैसे पिछली बार वीडियो हमने बनाया था तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 की जगह 1992 में बोल दिया था, और उस समय कुछ काम मुझे याद आ गया था और मैं बोल भी रहा था और ऑप्शन में कुछ भी दिखा नहीं। अब वीडियो बन गया, वीडियो बन के अब इतना लंबा वीडियो होता है 1 घंटे का, और मैं उतना एडिट करने का अपने पास टाइम तो होता नहीं है, क्योंकि आपकी तरह मैं भी ऑफिस मुझे भी देखना होता है। तो चलो, जो हुआ सो अच्छा हुआ। आप लोग तो समझ ही जाते हैं, इतना तो मालूम है। अगर माइनर मिस्टेक हो तो समझ ही जाते हैं, मेजर होता है तो मैं कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देता हूँ। जैसे BP FP ये सब को हो गया तो ये सब तो आप लोग समझ जाएंगे, उतना ही मिस्टेक होता है। अगर वो मिस्टेक को नहीं पकड़ पाता है तो समझिए उसके लिए वो तैयारी उसकी अधूरी है। जो मिस्टेक को पकड़ लिया वही तैयार है, समझिए JEE के एग्ज़ाम के लिए, और इससे चलता है। अब मेरे पास इतना समय नहीं होता है, मुझे ज़्यादा हाई फाई दिखाने का, वीडियो को चमकाने का, सब करने का नहीं है। आपको शिक्षित करना है, आपको कामयाबी दिलानी है, बस यही मेरा टारगेट है। और उस कामयाबी के दौरान ऐसी माइनर गलती अगर होती है तो आप लोग तो पकड़ ही लेते हैं, तो इसलिए मैं उसको नज़रअंदाज करता हूँ कि चलो कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम कहाँ थे, 61 चलते हैं। द ओवरहॉलिंग सिलेंडर ऑफ एक्सल बियरिंग ऑफ LHB कोच इज, एक्सल बियरिंग जो LHB कोच का होता है उसका ओवरहॉलिंग सिलेंडर ये पूछ रहा है, ठीक है। और ओवरहॉलिंग साइकिल पूछ रहा है, ठीक है। तो ओवरहॉलिंग साइकिल होता कितना है, इसका होता है 1.2 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। ओवरहॉलिंग साइकिल 1.2 मिलियन किलोमीटर। तो 61 का हो जाएगा C। 62 देखिए, अंडर MMD व्हाट इज द मैक्सिमम विड्थ ओवर बॉडी ऑफ LHB कोचेस, ठीक है। अंडर MMD व्हाट इज द मैक्सिमम विड्थ ओवर बॉडी ऑफ LHB कोचेस, ठीक है। MMD का मतलब हो गया मैक्सिमम मूविंग डायमेंशन, ठीक है। मैक्सिमम मूविंग डायमेंशन के अनुसार जो है विड्थ LHB का कितना होता है, तो ये MMD या उस पर ध्यान नहीं देना, सीधे विड्थ आपको बता देना है। विड्थ कितना होता है 62 का देखिए, विड्थ जो होता है वो 32 से 40 mm होता है LHB का। आपको लंबाई सेंटर बफर कपलर से या सिर्फ बॉडी का रेल लेवर से उसकी हाइट, सेम ICF में भी इस तरह के डायमेंशन कम से कम 8-10 क्वेश्चन बनते हैं, वो सब आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें से कोई भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम इन कोच द नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर आर। जो बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम होता है, ठीक है, तो उसमें ब्रेक सिलेंडर कितने होते हैं, ठीक है। तो कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 4। 63 का हो जाएगा D। तो 64 देखिए, थोड़ा धुंधला है लेकिन मैं बोल दूंगा आपको समझ में आ जाएगा। सेंटर पिवोट पिन डज नॉट ट्रांसमिट एनी। अच्छा, सेंटर पिवोट जो पिन होता है वो मतलब इधर उधर नहीं हिल सकता है। कौन सा लोड पड़ेगा तो इधर उधर नहीं हिल सकता है, तो उसका जो लोड है उसका नाम है वर्टिकल फोर्स। जब उसको पड़ेगा तो ट्रांसमिट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा D। 64 का D। 65 देखिए, द टाइप ऑफ डर्ट कलेक्टर यूज्ड इन ICF पैसेंजर कोच। ICF जो पैसेंजर कोच होता है, ये कोचिंग ट्रेन में जो डर्ट कलेक्ट होता है 2 वे होता है, ठीक है।
टू वे, याद रखिएगा 65 का टू वे होता है और गुड्स और वैगन में होता है थ्री वे। तो इसका हो जाएगा ए, 65 का ए होगा। 66 देखिए, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ आउटर लेमिनेटेड ग्लास ऑफ सील्ड विंडो ऑफ LHB कोचेज। अच्छा, LHB का ऐसी कोचेज होता है, वो लेमिनेटेड जो ग्लास होता है उसका विंडो का थिकनेस क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो विंडो का थिकनेस जो होता है 8.4 mm होता है, ठीक है, 8.4 mm, ठीक है। और 6 mm का उसमें एयर गैप रखा जाता है, 6 mm का एयर गैप, ये भी याद रखिए। तो इसका हो जाएगा ए, 66 का हो जाएगा ए। 67 देखिए, विच गैस इज यूज्ड इन सील्ड विंडो इन LHB AC कोचेज में जो सील्ड विंडो होता है उसमें जो एयर गैप होता है उसमें कोई गैस भी भरा जाता है, वो कौन सा गैस है आपको यही पूछ रहा है, ठीक है। तो उसका जो होता है क्रिप्टन होता है, ठीक है, क्रिप्टन। चलिए आगे देखते हैं। 68, वियर लिमिट ऑफ एडाप्टर साइड लग। एडाप्टर का जो साइड लग है उसका वियर लिमिट क्या है, ठीक है, उसका वियर लिमिट ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 68 का हो जाएगा 3 mm, ठीक है। अडेप्टर साइड लग के वियर लिमिट जो है 3 mm होती है। इससे रिलेटेड 8-10 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको होने चाहिए। और मैंने आपको उसको VVI करके एक PDF दिया है, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो 68 का हो जाएगा ए, 3 mm, ठीक है। 69 देखिए, चलिए 69 क्या है, SPART-ARME, ठीक है। तो वैलिडिटी ऑफ सेफ्टी सर्टिफिकेट फॉर SPART-ARME इज गिवन फॉर। तो सेफ्टी सर्टिफिकेट जो ARME या SPART का होता है वो कितने दिन की वैलिडिटी होती है, ठीक है। तो इसका होता है 30 दिन की वैलिडिटी होता है, 30 डेज, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यदि आप हमारे मटेरियल से पढ़ना चाहते हैं, जेई को एकदम दिल से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मटेरियल लेना ही चाहिए, क्योंकि उससे आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। और संडे जो टेस्ट हम आयोजित करते हैं उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आप हर संडे को नया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उससे हम टेस्ट लेते हैं, इसका आपको फ़ायदा मिलेगा हर संडे को। और एक आपको मालूम है कि रेलवे में रिपीट्स ज़्यादा होते हैं, और उससे संबंधित और फैक्ट जो हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए आपको वीडियो बना के अलग से देता हूँ। तो इसके लिए आपको अगर दिल से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही पढ़ रहे हैं, तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका टारगेट है तो आपको नोट्स लेना ही चाहिए और पढ़ना ही चाहिए। और नोट्स का नंबर आप हमारा व्हाट्सअप नंबर अगर नहीं जानते हैं तो बता देते हैं, हालांकि सबको पता होगा, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। व्हाट्सअप नंबर जो है इस प्रकार से है 8121390916, ठीक है। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके DP में मटेरियल का लिस्ट भी लगा हुआ है, ठीक है। इसके लिए आपको 2000 रुपया देना ही पड़ेगा। जैसे मटेरियल लेना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए, उसी तरह 2000 देना ही पड़ेगा। और उसमें किसी भी प्रकार का कंसेशन वगैरह का मैसेज नहीं कीजिएगा, मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है कि मैं आपको मोल जोल वहाँ कर सकूँ, ठीक है। और सभी स्टूडेंट मेरे लिए बराबर है, मैं किसी से कम नहीं, किसी से ज़्यादा नहीं लेता हूँ। 2000 है तो 2000 ही है, उसमें आप हमको 1 रुपये भी कम दीजिएगा तो संभव नहीं है, क्योंकि किसी और के साथ गलत हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब कम टू द पॉइंट आते हैं। ऐसा मैं इसलिए बीच में बोल देता हूँ कि बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर नोट्स कैसे लेंगे, सर कैसे क्या करेंगे, सर क्यों टेस्ट क्या होता है, कब होता है, तो बीच में बोलना पड़ता है ताकि हमको मैसेज कम आए। चलिए 70 क्वेश्चन नंबर देखिए 70, वॉच डॉग सर्किट वर्क्स। अच्छा, वॉच डॉग सर्किट कब काम करता है, ठीक है। तो वो काम क्या करता है, वॉच डॉग जो सर्किट होता है वो भी आपको जानना ज़रूरी है। ये बिल्कुल नए नए क्वेश्चन है इस PDF में, सॉरी इस क्वेश्चन में। तो चलिए, इसका जो होता है टू सुपरवाइज द करेक्ट स्विचिंग ऑफ द एम्पलीफायर, ठीक है। टू सुपरवाइज द करेक्ट स्विचिंग ऑफ एम्पलीफायर है डॉग सर्किट वर्क्स का काम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, विच टाइप ऑफ ग्रीस इज यूज्ड इन रोलर बेयरिंग इन ICF कोचेज। ICF कोचेज में जो रोलर बेयरिंग जो होता है उसमें किस प्रकार के ग्रीस का यूज होता है, ठीक है। तो वो ग्रीस का नाम है लिथियम बेस ग्रीस होता है, ठीक है, लिथियम बेस ग्रीस। तो 71 का हो जाएगा बी।
चलिए 72 देखिए, LHB कोचेज आर प्रोवाइडेड विथ व्हाट टाइप ऑफ बेयरिंग, तो किस प्रकार के बेयरिंग जो है LHB कोच में प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो LHB कोच में जो बेयरिंग प्रोवाइड कराए जाते हैं उस बेयरिंग का क्या है, क्या पूछ रहा है, किस प्रकार पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रकार उसका है CTRB है, ठीक है, CTRB मतलब कार्टिज टैपर्ड रोलर बियरिंग। देखिए जो इजी होता है वो भी कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, कार्टिज टैपर्ड रोलर बियरिंग होता है, ठीक है। तो 73 देखिए, 73 क्या बोलता है, ए ट्रेन ऑफ 60 वैगन विथ बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम हैविंग 6 IOP एंड 2 डमी, व्हाट शैल बी द इफेक्टिव ब्रेक पावर ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा अप्रॉक्स जो है, अप्रॉक्स पूछ रहा है, इसका हो जाएगा 87%, नहीं 92 हो जाएगा, ठीक है 92। तो 73 का हो जाएगा C। चलिए 74 देखिए, द फुल नेम ऑफ EOTT, EOTT का फुल नेम क्या होता है, तो फुल नेम ऑफ EOTT, ठीक है। तो इसका होता है इंड ऑन ट्रेन टेलीमेंट्री, ठीक है, इंड ऑन ट्रेन टेलीमेंट्री मतलब पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। अच्छा, इसका भी यही मीनिंग है नहीं, इंड ऑन ट्रेन टेलीमेंट्री, ठीक है, EOTT। 75 देखिए, मैक्सिमम वेरिएशन इन ट्रेड डायमीटर बिटवीन द व्हील ऑन सेम बोगी ऑफ कोच। अच्छा, जो वेरिएशन पूछ रहा है सेम बोगी पर कोच में, ठीक है, तो कोच में सेम बोगी, ठीक है, सेम एक्सल, सेम कोच, सेम बोगी, 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कोच में। तो वो आपको क्या पूछ रहा है, सेम बोगी, सेम बोगी में कितना होता है 0.5 mm होता है, ठीक है। 75 का हो जाएगा, सेम बोगी पर होता है 5 mm और सेम एक्सल पर होता है 0.5 mm, तो 75 का हो जाएगा C, ठीक है। उसी तरह वैगन में भी होते हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, मैंने कई बार आपको बताया है और लिखित में आपको दिया है। जो क्वेश्चन आंसर मैं भेजता हूँ टेस्ट का, उसमें आपको डिटेल लिख कर भेजता हूँ और आपको ये सब याद होने चाहिए। मैं जानबूझ के नहीं बोलता हूँ क्योंकि आपको जब ढूंढ के पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 76 देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, व्हाट इज कलर कोड ऑफ B ग्रुप कॉइल स्प्रिंग इन ICF कोचेस। हमने आपको YBG बताया था, YBG, ठीक है, येलो, ब्लू और ग्रीन, ठीक है, YBG। तो इसका जो होगा B ग्रुप का A से हो गया ABC YBG, यानी कि ये हो गया ऑक्सफोर्ड ब्लू होता है, लेकिन इसको ऑक्सफोर्ड ब्लू भी कहा, ऑक्सफोर्ड ब्लू ही एक्चुअली में ऑक्सफोर्ड ब्लू ही कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा A, 76 का हो जाएगा A। चलिए 77, SS1 फ्रीक्वेंसी ऑफ LHB कोचेज इज़, LHB कोचेज में जो SS1 की फ्रीक्वेंसी है, मतलब SS1 कब होता है, तो 1.5 साल में होता है, 1.5 साल, ठीक है, 18 महीने और ±30 डेज, यानी कि 77 का हो जाएगा A। 18 महीने भी रहेगा तो भी आप मार सकते हैं, प्लस माइनस की ज़रूरत नहीं है। 78 देखिए, वर्क्स प्रपोजल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर वैगन मेंटेनेंस कम अंडर विच प्लान हेड, ठीक है, मतलब वैगन जो अनुरक्षण सुविधा के लिए प्रस्ताव किस प्लान हेड, अच्छा किसके तहत आता है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है, 42। 79 देखिए, 79 में क्या है, 79 में ईच फीएट बोगी यूज, प्रत्येक जो फीएट बोगी होते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज होते हैं, तो कौन कौन से पार्ट्स यूज होते हैं, जो प्राइमरी वर्टिकल, सेकेंडरी वर्टिकल, सेकेंडरी लैटरल, डैम्पर्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो
सबसे पहले तो जो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, 2 एक साइड और 2 दूसरी साइड, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर है, एक ये साइड और एक साइड वो साइड हो जाएगा, बॉलिस्टर के नीचे होता है, तो 2 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो गए, 6 हो गया। सेकेंडरी लैटरल डैम्पर जो होता है एक ही होता है, ठीक है, जो कि बॉलिस्टर के ऊपर होता है, ठीक है, और यार डैम्पर जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। और ऐसा ऑप्शन जो है बी में है, तो आंसर 79 का हो जाएगा बी। 80 देखिए, द फंक्शन ऑफ एंट्री रोल बार इन फिएट बोगीज, फिएट बोगी में जो एंट्री रोल बार होता है उसका क्या फंक्शन होता है? उसका फंक्शन होता है टू रेसिस्ट रोलिंग मोशन ऑफ कोच, ठीक है, रोलिंग जो गति होता है उसका विरोध करता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में उसका बचाव करता है, तो 80 का हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, द मैक्सिमम परमिसिबल फ्री स्लैक इन द ड्राफ्ट गियर इज, ड्राफ्ट गियर में जो मैक्सिमम परमिसिबल फ्री स्लैक जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 25 mm, ठीक है, 25 mm, तो 81 का हो जाएगा डी। चलिए 82 देखिए, व्हेन ब्रेक इंडिकेटर ऑफ एलएचबी कोच शोज रेड द ब्रेक विल बी, जो ब्रेक इंडिकेटर एलएचबी का रेड शो करेगा तो ब्रेक क्या है? अप्लाई हो चुका है, ठीक है, तो बी हो जाएगा 82 का बी। चलिए 81 का बताया, शायद 81 का डी हो जाएगा। चलिए 83 देखिए, हाउ मैनी ब्रेक सिलेंडर आर यूज्ड इन एलएचबी कोचेस, एलएचबी कोच में कितने प्रकार के जो ब्रेक, हाउ मैनी कितने ब्रेक सिलेंडर होते हैं? तो जितने चक्के होंगे उतने ब्रेक सिलेंडर होंगे, ठीक है। अगर कोच की बात करें तो 8 होंगे, 4 और 4 8। बोगी की बात करें तो 4 होंगे, तो कोच की बात कर रहा है इसलिए 8 होगा, सी। BOBRN वैगन में लोडेड स्थिति में पिस्टन स्ट्रोक, ठीक है, BOBRN वैगन जो होता है उसमें लोडेड स्थिति में पिस्टन स्ट्रोक उसका क्या होता है, ठीक है, तो लोडेड स्थिति में जो है पिस्टन स्ट्रोक होगा 84 का जो होता है, क्वेश्चन 84 है। और BOBRN वैगन पूछ रहा है, तो BOBRN वैगन में जो होता है 110 ±10 होता है, ठीक है, लोडेड में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? हाउ मेनी पार्टीशन वाल आर प्रोवाइडेड इन बायो टॉयलेट टैंक, बायो टॉयलेट टैंक में जो पार्टीशन वाल होता है, जैसे कि डिवाइडेड करके जो वेस्ट हो जो होता है ह्यूमन वेस्ट, वो इस पार्टीशन से उस पार्टीशन में से सिस्टम बनाया गया है, वो कितना होता है? तो वो होता है 6 होता है, ठीक है, 85 का हो जाएगा डी। चलिए 86 देखिए, एयर ब्रेक, चलिए व्हाट इज़ द मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन एयर ब्रेक वैगन, जो मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर होता है एयर ब्रेक वैगन में कितना होता है? ब्रेक सिलेंडर वैगन में 3.8 kg/cm², और जो LHB कोचेज जो होते हैं उसमें 3 kg/cm² होता है, 3 kg ही होता है, तो 86 का हो जाएगा सी। तो 87 चलते हैं, बॉक्सेन EL, ए डायमेंशन ऑफ बॉक्सेन EL वैगन, बॉक्सेन EL जो वैगन होता है उसका ए डायमेंशन कितना होगा? तो बॉक्सेन EL का ए डायमेंशन हो जाएगा, EL है तो 70, EL है 87, तो हो जाएगा 70 + 2 - 0, और BOBRN का बिल्कुल अलग होता है, 27 + 2 - 0 होता है, और उससे जो बच गए वो सब का होता है 70 + 2 - 0, ठीक है, तो 87 का हो जाएगा सी। 88 देखिए, वैलिडिटी ऑफ सेफ्टी सर्टिफिकेट ऑफ 8 व्हीलर टावर वैगन, 8 व्हीलर जो टावर वैगन जो होता है उसका सेफ्टी सर्टिफिकेट जो होता है वो पूछ रहा है, वैलिडिटी सेफ्टी सर्टिफिकेट का, तो वो जो होता है वो होता है 30 डेज़ या 600 किलोमीटर, ठीक है, दोनों में से कोई पहले हो वही होता है 30 डेज़ या 600 किलोमीटर, तो 88 का हो जाएगा ए। 89 देखिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल स्विंग ऑफ CBC कपलर इन LHB कोचेस, LHB कोचेस में जो मैक्सिमम वर्टिकल
वर्टिकल स्विंग जो होता है वो कितना होता है, ठीक है। ये बिल्कुल नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं। और 89 का जो हो जाएगा ये ±7 डिग्री, ठीक है। तो 89 का हो जाएगा बी। चलिए, हॉरिजॉन्टल अगर आपसे पूछता, ये वर्टिकल पूछा है ना, हॉरिजॉन्टल पूछता तो 17.85 डिग्री, 17 यानी 17.85 डिग्री, जो कि ऑप्शन डी में है, लेकिन करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 92, डिज़ाइन हाइट ऑफ बी कार ऑफ BSc वैगन फ्रॉम रेल लेवल। तो BSc वैगन 5 कार का एक यूनिट होता है, जिसमें ए कार 2 होते हैं और बी कार 3 होते हैं। तो आपको बी कार का जो हाइट है रेल लेवल से वो कितना होता है, तो बी कार का अलग होता है, ए कार का अलग होता है। ए कार में भी एक साइड का अलग होता है, दूसरी साइड का अलग होता है, क्योंकि अब स्लैक एडजस्टर बैरल जो है बी कार से ए कार को कनेक्ट करता है। तो 90 जो हो जाएगा, बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको पता है। तो 90 का हो जाएगा 845 mm, ठीक है, 845 mm सी, ठीक है। ए कार का अगर पूछेगा तो 1105 mm, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो 90 का हो जाएगा सी। 91 देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्टिकल फोर्स ट्रांसमिशन इन LHV कोच। LHV कोच में जो वर्टिकल फोर्स का जो ट्रांसमिशन होता है उसका क्रम क्या है, मतलब ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो वर्टिकल फोर्स मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जो फोर्स आते हैं उसका ऑर्डर इस प्रकार से आपको देखिए। सबसे पहले बॉडी बॉलिस्टर होगा। बॉडी बॉलिस्टर कौन सा ऑप्शन में है, बॉडी फ्रेम, बॉडी सब में है, ठीक है। बॉडी सेकेंडरी स्प्रिंग है तो हो गया बॉडी, फिर सेकेंडरी स्प्रिंग जो कि बॉलिस्टर के नीचे है, फिर क्या होता है बोगी फ्रेम, ठीक है, फिर प्राइमरी स्प्रिंग, ठीक है, बॉल जॉइंट, कंट्रोल आर्म, ठीक है। इस प्रकार से आपको ए ऑप्शन हो जाएगा, 91 का ए हो जाएगा, ठीक है। 92 देखिए, अंडर फ्रेम ऑफ LHV कोचेस आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम। अच्छा, अंडर जो LHV कोच का अंडर फ्रेम होता है वो किससे मैन्युफैक्चर होता है, वो आपसे पूछ रहा है। LHV के कोच के जितने भी पार्ट्स हैं सबका मैन्युफैक्चर अलग अलग स्टील वगैरह से होता है और सबका अलग अलग नाम है, तो सब भी आपको होना चाहिए। साथ ही सबके थिकनेस भी आपको याद होने चाहिए, तो वो भी आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। हालांकि इसमें क्या पूछ रहा है, अंडर फ्रेम ऑफ LHV कोचेस। तो अंडर फ्रेम जो LHV कोचेस का होता है वो होता है IRSM 41, ठीक है, कार्टन स्टील, बी हो जाएगा 92 का बी। 93 देखिए, कंडेमनिंग लिमिट ऑफ प्राइमरी सस्पेंशन पैड हॉरिजॉन्टल क्रैक इज। अच्छा, प्राइमरी सस्पेंशन पैड हॉरिजॉन्टल क्रैक की कंडेमनिंग लिमिट क्या है, तो ये हो जाएगा T < 10, ठीक है, ए हो जाएगा। T < 10 है ना, लेस देन ग्रेटर देन है। उसके बाद हो जाएगा 93 का ए हो गया। 94 देखिए, व्हाट इज़ द कंडेमनिंग लिमिट ऑफ LHV व्हील डायमीटर। LHV व्हील डायमीटर का कंडेमनिंग लिमिट, अच्छा, कंडेमनिंग लिमिट जो है 845, हालांकि 855 भी कहीं कहीं देता है, लेकिन इसमें 845 दिया है तो आप वही लगाइएगा 845 mm। अगर दोनों ऑप्शन रहे, 845 भी रहे 855 भी रहे, तो आप 800, अब तो समझ में नहीं आता है कौन सा आंसर वो सेट किया होगा। आप 855 भी लगा सकते हैं, 845 भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 845 ही जो करंट क्वेश्चन है उसमें 845 ही लेता है, इसका मतलब है कि अभी तक वही चल रहा है 845, ठीक है। 94 का हो जाएगा सी। 95 देखिए, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क। ब्रेक डिस्क का डायमीटर कितना होता है, तो 640 mm होता है, ठीक है। थिकनेस इसकी 110 mm की होती है, तो इसका हो जाएगा सी। हाउ मैनी हाइड्रोलिक शॉक एब्जर्वर्स आर यूज्ड इन LHV कोचेज। LHV कोच में हाइड्रोलिक शॉक जो एब्जर्वर होते हैं वो कितने होते हैं, तो 18 होते हैं ना। LHV कोच में 18 होते हैं, 9 एक बोगी में और 9 दूसरी बोगी में, तो 96 का हो जाएगा सी, ठीक है। इस पे CNW का जो क्वेश्चन है उसमें
जो कैरेज एंड वैगन शॉप में है उनको तो इनका पूरा क्वेश्चन का लाभ मिलेगा, लेकिन जिनको सिर्फ कैरेज पढ़ना है, जैसे कि ICF हो गया, RCF हो गया, या कोई कैरेज शॉप है उसमें वो लोग हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जो LHB और ICF से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। हाँ, तो आपको ये वीडियो देखिए, लेकिन जो वैगन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है कैरेज वाले उसको नेगलेक्ट कर दीजिए, लेकिन जो LHB से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको ज़रूर ध्यान में रखिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो हम कहाँ थे? 96 में थे। 97 चलिए। अंडर इमरजेंसी एप्लीकेशन ब्रेक सिलेंडर प्रेशर फिलिंग अप टू 0 to 3.6 kg सेंटीमीटर शुड बी विद इन। अच्छा, एप्लीकेशन के दौरान जब एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, तो कोचिंग में 3 to 5 सेकेंड ही लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा D, 97 का हो जाएगा D। बाकी जो एक्स्ट्रा जो आपको लिखते हैं वो आपको घुमाने के लिए लिखते हैं, कंफ्यूज करने के लिए लिखते हैं। सिर्फ जाने एप्लीकेशन और रिलीज़, बस इतना ही समझिए, ठीक है। वियर ऑफ द नकल टू बी चेकड विथ, नकल का जो वियर होता है वो कौन से गेज से चेक किया जाता है, ठीक है। तो वो गेज है, उसका नाम है गेज नंबर 3, ठीक है। गेज नंबर 3 से चेक किया जाता है। चलिए आगे देखिए। 99 में क्या बोल रहा है? द डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार नोन एज। अच्छा, वो जो डिवाइस जो होता है इंजन एंड पावर कार के बीच का वर्टिकल जो स्लाइडिंग जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उस डिवाइस का क्या नाम है? उस डिवाइस का नाम है वर्टिकल रेस्ट्रिक्टर, ठीक है। वर्टिकल रेस्ट्रिक्टर नाम है। फ़ोन भी आ गया है। तो इंजन और पावर के बीच में जो ऊर्ध्वाधर स्लाइडिंग की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण के रूप में जाना जाता है उसको कहा जाता है वर्टिकल रेस्ट्रिक्टर। 99 का हो गया ए। 100 देखिए। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस आर माउंटेड ऑन द, जो पैसेंजर इमरजेंसी PEASD जो होता है वो कहाँ माउंट होता है, ठीक है। तो वो माउंट होता है इंड वॉल पर, ठीक है। इंड वॉल इसका हो जाएगा C। चलिए 101। तो आपको आ गया राजभाषा। राजभाषा नियमावली। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) किससे संबंधित है, ठीक है। तो राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) जो है वह है द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी प्रयोग, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश, जो कि 14 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए, तो उसका हो जाएगा C 101 का। और 102 देखिए। विच लैंग्वेज इज़ यूज फर्स्ट इन बाइलिंगुअल यूज़, मतलब जो 2 प्रकार के भाषाओं में जो जारी किए जाएंगे उसमें पहले भाषा क्या होगी? तो पहले हिंदी ही होगी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा B, ठीक है। 103 देखिए। अरुणाचल प्रदेश किस राज्य क्षेत्र में आता है? अरुणाचल प्रदेश किस रीजन में आता है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है C रीजन में आता है, क्योंकि वहाँ की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए। 104। हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर हिंदी यूज्ड इन डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 3। जो साइनिंग ऑफिसर जो होता है, साइनिंग ऑफिसर या कोई भी हो सकता है, तो जो साइनिंग जो होगा ऑफिसर या अधिकारी या कर्मचारी, वही उसका जो उत्तरदायित्व होगा, ठीक है। हिंदी प्रयोग का दायित्व उसको होगा। तो साइनिंग वाला कोई ऑप्शन नहीं दिया है। इशूइंग दिया है, राजभाषा असिस्टेंट दिया है, HOD दिया है, यानी कि इसका हो जाएगा नन ऑफ दीज D, ठीक है। एक्चुअली में इसका आंसर हो जाएगा साइनिंग ऑफिसर। 105 देखिए। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन हिंदी इन राजभाषा एंड स्क्रिप्ट इज। अच्छा, हिंदी की जो राजभाषा, संविधान का संघ की राजभाषा तो हिंदी है, लेकिन लिपि क्या है? देवनागरी है। तो हो जाएगा ख, ठीक है। 106 106। नंबर ऑफ मेंबर इन राज्यसभा पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है उसके जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो होते हैं 10 और लोकसभा के होते हैं 20।
इसकी अध्यक्षता जो है जो ऑनरेबल जो होते हैं होम मिनिस्टर जो होते हैं वही उसकी अध्यक्षता करते हैं, होम जो मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट्री जो हिंदी कमेटी होती है उसकी अध्यक्षता होम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। तो 106 का हो जाएगा 10 यानी कि क। राज्यसभा पूछा है, राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। और राज्यसभा से 10 होते हैं और लोकसभा से 20 होते हैं। चलिए 107 देखिए, व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट अमेंडेड, जो अमेंड किया गया वो कब किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ठीक है। तो 1967 में हो गया, ठीक है। पास हुआ 1963 में, अमेंडेड हुआ 1967 में। तो 160 का हो जाएगा घ। 108 देखिए, व्हेन डिड हिंदी गेट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। अच्छा, हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो 14 सितंबर 1949, ठीक है। 108 का हो जाएगा ग। 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक दर्जा मिला, तब से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 109, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंट कमेटी। जो ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंट कमेटी जो होता है, राज्य भाषा कार्यान्वयन समिति जो होता है, उसके क्या पूछ रहा, अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है। उसका अध्यक्ष जो होते हैं अध्यक्ष रेलवे बोर्ड हो सकते हैं उसके अध्यक्ष, ठीक है, क्योंकि जो विभाग के सबसे हेड होते हैं वही उसके अध्यक्ष होते हैं। तो इसका हो जाएगा ए क। 110 देखिए, फॉर विच रीजन डेस्टिनेशन इन पास पीटीओ कैन बी फॉर्मेड इन इंग्लिश। जैसे किस क्षेत्र के गंतव्य पास पीटीओ को अंग्रेजी में बनाया जाता है, मतलब तो जो ख और ग रीजन होंगे वहीं के तो बनाया जाएगा, ठीक है। क वाले को तो बिल्कुल नहीं बनाया जाएगा। तो ख और ग क्षेत्र जो है डी में आता है, ऑप्शन यही सही हो जाएगा डी, ठीक है। तो वीडियो पूरे 110 क्वेश्चन हो गए हैं। वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।